प्रेज द लॉर्ड। खुदावन यशुआ हमशया के नाम से फिर एक बार हम आप सबों को इस YouTube चैनल के अंदर स्वागत करते हैं। और हफ्ते के पहले दिन की मन्ना के लिए आज खुदा ने यहाँ पे मुझे उपस्थित किया है और आज हम एक नए विषय में हम प्रवेश करेंगे। वो है छोटे छोटे पेड़ या साग पात और फल के विषय में, जो उत्पत्ति की किताब 1:29 में लिखा हुआ वचन है। कई बार हमने भला चंगा रहे या भला स्वास्थ्य रहे, इसके विषय में हम लोग ने कई वचनों को इस पवित्र शास्त्र से हमने देखे। और जैसे आप सब जानते हैं कि खुदा हमारे जो स्वास्थ्य जीवन के लिए भी ख्याल करते हैं, क्योंकि उनका बहुत बड़ी इच्छा है कि हम स्वास्थ्य रहे, अच्छे हेल्थ रहे, क्योंकि इंग्लिश में जैसा लिखता है कि हेल्थ इज वेल्थ। तो वो चाहता है कि हम अच्छे स्वास्थ्य रहे ताकि हम खुदा की सेवा कर सकेंगे, दिया हुआ समय हम जी सकेंगे। इसलिए खुदा ने इन नियमों को भी, खाने की जो नियम है उसी को भी इस पवित्र शास्त्र में लिखा है ताकि हम दिया हुआ समय अच्छे से जी सकेंगे। वो हमें बीमारी के लिए नहीं बनाया, जीने के लिए बनाया। तो इसलिए उन्होंने भोजन वस्तुएं, साग पात के विषय में या छोटे छोटे पेड़ मतलब जड़ी बूटी और फल के विषय में भी इस पवित्र शास्त्र के अंदर लिखा है कि ताकि हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, सारी बातों को वचन में है। इसलिए बातों को हम ख्याल करें, इसलिए हम अपने जो खाने के जो मेन्यू है उसको हम बदली करें और खुदा के वचनों को हम आदर सम्मान करें। तो आज के विषय में हम प्रवेश करने से पहले हम प्रार्थना करें ताकि खुदा हमें उस वचन की समझ दे। तो आइए हम सभी लोग अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, समय के लिए खुदावन तुझे धन्यवाद देते। आज की रोटी जब हम तोड़ेंगे प्रभु, हमारे समझ को खोल, पवित्र आत्मा से हमें मदद कर ताकि हम आपके वचनों को समझ सके और ठीक रीति से हम उसको वचन से वचन जुड़ाकर बोलने के लिए प्रभु हमें सहायता मदद कर। अपनी मन की कल्पना से नहीं लेकिन आपके वचन के आधार पर होने के लिए हम प्रार्थना करें। शैतान के कामों से हमें लंबे रख, विश्वास से हमें आगे बढ़ा और हमारे ऊपर दया कर, अनुग्रह कर, सुनने वाले सुनाने वाले दोनों के ऊपर दया कर। आपने हमारी विनती प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर। छोटी सी विनती खुदावन यीशु हमशया के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। तो आज का जो विषय है छोटे छोटे पेड़ या उसको साग पात भी कहते हैं या जड़ी बूटियों। इंग्लिश में आप पढ़ेंगे उसको हर्ब्स लिखा है, लेकिन हिंदी में छोटे छोटे पेड़ लिखा है। तो इसलिए आप इसको समझने की कोशिश करना, क्योंकि कई बार हिंदी में सही अर्थ लिखा नहीं है। लेकिन इसलिए मैं आपको बताया कि ये साग पात भी है या जड़ी बूटियों, क्योंकि हर्ब्स का अर्थ आप देखेंगे वो लिखा है कि जड़ी बूटियों। तो ये या इसको साग पात भी कहते हैं। तो आज ये जो 8 छोटा छोटा विषय है उसी को हम देखेंगे। पहला है शास्त्र में छोटे छोटे पेड़ या साग पात या जड़ी बूटियों, ये है पहला विषय। दूसरा है पवित्र शास्त्र में जो भी फल है उसी के विषय में हम देखेंगे। तीसरा है इस प्रतिज्ञा किया हुआ जो देश खुदा ने इजराइल से कहा था, उस देश में 9 भोजन के अच्छे वस्तु जो स्वास्थ्य के लिए है उसी के विषय में हम तीसरा देखेंगे। और चौथा जो है वो है मिनरल्स के विषय में, वो है खनिज के विषय में हम देखेंगे, खनिज पदार्थ के विषय में। और पांचवा जो है विटामिन के विषय में हम देखेंगे। और छठवा है भोजन की माध्यम से पुनर्जीवित हुआ मनुष्य की आत्मा के विषय में छठवा चीज देखेंगे। और सातवां है अगर हम खुदा के पवित्र कलाम से अगर मुड़ जाए या हम बहके और जो गलत है वो करें तो उसका क्या नतीजा है उसी के विषय में देखेंगे। और अंत में 2 वचन हम देखेंगे, कंक्लूजन। तो ये 8 विषय है, इसी को आज हम पवित्र शास्त्र से हम देखेंगे।
तो पहला जो विषय है, शास्त्र में छोटे छोटे पेड़ या साग पात या जड़ी बूटियों, कई वचनों को हम देखेंगे। उसके बाद हम 12 जो साग पात है, छोटे छोटे पेड़ या जड़ी बूटियों, इसी के विषय में हम देखेंगे। तो परमेश्वर की दास सुलेमान, जो इज़राइल के राजा थे, उन्होंने नीति वचन के अंदर 15वां अध्याय उसका 17 वचन में लिखता है, प्रेम वाले घर में, यहाँ पे देखो साग पात लिखा है, इंग्लिश में हर्ब लिखा है, का भोजन, और बैल वाले घर में पाले हुए बैल का मांस खाने से उत्तम। तो इसलिए लिखा है कि अगर घर में साग पात होगा और प्रेम होगा, वो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर हम पाले हुए बैल लेके आकर काट कर खाएंगे और उसमें बैर है, विरोधी है, तो वो भोजन अच्छा नहीं है। इसलिए इस बातों को हम ख्याल करें कि इस वचन जो लिखा गया, ये कीमती वचन है। इसलिए आज भी बहुत से जगह पे हम जाते तो लोग ज्यादा से ज्यादा हमें नॉनवेज खाने के लिए देता है, मतलब साग पात कम जगह पे उपलब्ध है, क्योंकि लोगों को लगता है कि अगर हम किसी को अच्छे भोजन न देने से लोग नाराज हो जाए। इसलिए बहुत घरों में नॉनवेज आइटम ज्यादा देते हैं और साग पात बहुत कम है। लेकिन वचन में लिखा है प्रेम वाले घर में साग पात का भोजन होता है, इसलिए उससे हम ज्यादा प्रेम होता है। लेकिन बैर वाले घर में लिखा है कि पाले हुए बैल का मांस खाने से उत्तम। तो इसलिए मांस खाने से भी उत्तम साग पात होगा तो अच्छा है। वैसे नीति वचन के अंदर 17वां अध्याय है, पहला वचन, जैसे हमने नीति वचन 15-17 देखा, प्रोवर्ब्स 15-17, वैसे नीति वचन 17:1 में, प्रोवर्ब्स 17:1 में लिखा है, चैन के साथ सूखा टुकड़ा उस घर की अपेक्षा उत्तम है। जो बाइबल में लिखा है, मेल बलि पशु से भरा हो, अगर मेल बलि पशु से भरा हो परंतु उसमें झगड़े रगड़े हो। तो अगर बहुत से मेल बलि पशु है, बहुत से नॉनवेज आइटम है, लेकिन अगर उसमें झगड़े रगड़े हो तो उससे कुछ फायदा नहीं। लेकिन लिखता है चैन से अगर एक सूखा टुकड़ा या साग पात मिले उस घर में, उस घर की अपेक्षा, बाइबल के अंदर लिखा है, उत्तम है। और इसलिए इस वचनों को हमें जानना बहुत जरूरी है। और उसी के साथ उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय 29वां वचन में लिखता है, फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़, या उसको आप साग पात बोल सकता है, या जड़ी बूटियों, सारी पृथ्वी के ऊपर है, वे तुम्हारे भोजन के लिए दिया है। तो खुदा ने शुरुआत में भोजन के लिए बहुत से जड़ी बूटियों या साग पात खुदा ने दिया, या छोटे छोटे पेड़ों को, मतलब छोटे छोटे जो झाड़ होता है उसी को खुदा ने दिया। यह है शुरुआत में लोग ऐसे सब चीज खाते थे जिससे वो भले चंगे रहते थे, भले श्वास रहते थे। तो इसलिए इस बातों को समझना बहुत जरूरी है। खुदा ने ये सारी चीजों को हमारे भोजन के लिए दिया है। अब हम देखेंगे पवित्र शास्त्र से ये जो छोटे छोटे पेड़, या इंग्लिश में जो है हर्ब्स, इसका मतलब है एसेब। एसेब का मतलब है हरा, जो भी हरा पत्ते के बाजी होगा, ये सब शरीर के लिए बहुत अच्छा है। इसलिए आज हम ये जो भी हरे चीज है उसी के विषय में हम देखेंगे, वो चाहे साग पात या जड़ी बूटियों। तो इसलिए इस पवित्र शास्त्र में मुख्य 12 छोटे छोटे पेड़ या साग पात के विषय में लिखा है। तो हम एक एक वचन से देखेंगे। तो मत्ती के शुभवर्तमान 23वां अध्याय 23 वचन, मैथ्यू चैप्टर 23, ये वचन जब पढ़ेंगे वहां पे 3 चीज खुदा ने लिखा गया। एक है सोप के विषय में, या बड़ी सोप, और जीरा के विषय में, और पुदीना, ये तीनों वहां पे लिखा गया। तो ये तीनों वचन, तीनों चीज इस वचन के अंदर है। सोप है मतलब बड़ी सेब, और जीरा है, और पुदीना है। अब ये जो सोप जो है, बड़ी सेब, ये हमारे शरीर के लिए
कैसे इसका फायदा है? ये है हमारे पाचन मतलब हमारे डाइजेशन जो है, इसके लिए ये बड़ी सेब जो है, सोप जो है बहुत अच्छा है। और बुखार के लिए अच्छा है, फ्लू, सर्दी, खांसी, ये सारी चीजों के लिए ये सोप जो है हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा है। ये इंग्लिश में एनिस करके लिखा गया। और दूसरा जो है जीरा जो है, वो भी बाइबल के अंदर लिखा है, वो हमारे दिल को मतलब हार्ट को क्या है स्वस्थ रखता है। तो इसलिए जीरा अपने हार्ट के लिए, शरीर के लिए बहुत अच्छा है। तो इसलिए इस बातों को भी ख्याल करना। और तीसरा जो पुदीना है, उसको इंग्लिश में मिंट लिखा है, और ये है हमें ताजी जो श्वास है, अच्छे श्वास, फ्रेश एयर, इसी के लिए अच्छा है। और अपने नसों को शांत करती है, मतलब हमारे जो भी नर्व है उसको सब हमें शांत करता है। इसलिए खुदा ने ये सब चीजों को हमें इस वचन के अंदर दिया है। इसलिए ये सात बात हमें हमारे रोज के भोजन के अंदर या 2-2 दिन छोड़कर अगर हम ये सब चीज खाएंगे तो हमारे शरीर के लिए ये बहुत फायदा होगा। ये है तीन चीज मैंने आपको बताया, सौंफ के विषय में, जीरा के विषय में, पुदीना के विषय में। चौथा चीज जो है निर्गमन की किताब 12वां अध्याय 8वां वचन, एक्सोडस चैप्टर 12 वर्स 8, वहां पे बाइबल में लिखा है बीटर हर्ब्स, मतलब कड़वे साग पात। तो जो भी कड़वा है वो भी शरीर के लिए अच्छा है। इसलिए भोजन के अंदर कुछ कड़वा चीज भी चाहिए, वो हमारे जोड़ों के लिए मतलब हमारे शरीर के जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छे है। और संक्रमण के लिए मतलब इन्फेक्शन अगर होता है उसके लिए भी अच्छा है। और पाचन मतलब डाइजेशन के लिए भी ये कड़वे साग पात है, बहुत अच्छे है। ये है चौथा चीज। और वचन संहिता इसका 45वां अध्याय 8वां वचन में आप जब पढ़ेंगे वहां पे साम्स 45 वर्स 8, उधर अगर लिखा है, वो इंग्लिश में आलूस। ये अगर जो है या येवला, ये जो है वो हमारे चमड़ी के लिए, हमारे स्किन जो है चमड़ी के लिए बहुत अच्छा है। या हमारे शरीर में कोई जलन है तो उसी के लिए अच्छा है। या किधर जला हुआ कोई भी जगह है उसी के लिए भी ये अच्छा है। और बाइबल के अंदर लिखा है उस्त्राजन के लिए भी। उस्त्राजन मतलब यह है कि किसी का कोई व्यक्ति मरने के बाद उनके शरीर को कई दिन को अगर रखना है तो इसी के लिए भी ये वापर किया जाता है। इसमें इंग्लिश में लिखा है एम्बामिंग। एम्बामिंग के लिए भी ये इस्तेमाल किया जाता है। ये है आलूस या आगर करके हिंदी में लिखा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके जो चमड़ी है उसको अच्छे रखता है। और कई जगह पे अगर जला हुआ है उसको भी चंगा कर सकता है। इसलिए ये शरीर के लिए पांचवा चीज है जो जड़ी बूटी या साग पात है, ये वचन में लिखा गया। और छठवा जो है वही भजन संगीता इसका 45वां अध्याय 8वां वचन में इंग्लिश में लिखा है कैसिया, वो है तेज। साम्स 45:8 रिटन अबाउट कैसिया, मतलब वो तेज, मतलब ये हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि खुदा ने हर शरीर के अवयव को अच्छे के लिए खुदा ने ये सारी चीजों को दिया गया। इसलिए बालों के लिए अच्छा है ये तेज कैसिया। ये है छठवा चीज। और सातवां चीज जो है श्रेष्ठ गीत, चौथा अध्याय 14वां वचन, वो है सॉन्ग ऑफ सोलोमन्स चैप्टर 4 वर्स 14। इसमें सिनेमन के बारे में लिखा है, या हिंदी में जो है दालचीनी। और ये हमारे खून या रक्त में जो ग्लूकोज है उसको स्वास्थ्य स्तर को बनाए रखता है। मतलब हमारे जो ग्लूकोज है खून के अंदर उसको ये बनाए रखता है, ये जो दालचीनी जो है। इसलिए ये भी हमारे शरीर के लिए अच्छे है। और आठवां चीज जो है उत्पत्ति की किताब 43वां अध्याय उसका 11 वचन, जेनेसिस चैप्टर 43 वर्स 11। यहाँ पे आप बाम के विषय में लिखा है, वो हिंदी में बलसान। और ये बलसान जो है हमारे शरीर में अगर किधर घाव है या जख्म हुआ है तो उसी के लिए ये जो बलसान है
बहुत उपयोगी है। इसलिए ये है 8वां चीज जो खुदा ने यहाँ पे छोटे छोटे पेड़ या साग पात या जड़ी बूटियों के विषय में लिखा गया। 9वां चीज है गिनती की किताब 11वां अध्याय 5वां वचन, नंबर्स चैप्टर 11 वर्स 5, वहां पे लहसुन गार्लिक के विषय में लिखा है। ये गार्लिक जो है लहसुन, ये हमारे शरीर में जो भी कीटाणु है मतलब जर्म्स, उसको क्या करता है, मारता है। तो जितने भी जर्म्स है कीटाणु है, इसी को हमें क्या करता है, जर्म्स को मारते। इसलिए खुदा ने लहसुन का विषय में भी इस पवित्र शास्त्र में लिखा गया। ये है 9वां चीज। 10वां चीज वापिस हम श्रेष्ठ गीत 4 अध्याय 14 वचन, सॉन्ग ऑफ सोलोमन चैप्टर 4 वर्स 14 में सैफरन लिखा है, वो है केसर। केसर जो है हमारे खाने के जो भी पदार्थ है उसमें अगर रंग के लिए उपयोग किया जाता है, अगर खाने में रंग बनाए तो इसलिए ये केसर वापर किया जाता है। तो इसलिए ये भी वचन में लिखा गया। तो खाने के पदार्थ के अंदर रंग के लिए उपयोग किया जाता है। और 11वां चीज जो है वापिस भजन संहिता इसका 45वां अध्याय 8वां वचन, साम्स चैप्टर 45 वर्स 8 में मर करके लिखा है, वो है गंधरस। ये गंधरस जो है हमारे शरीर में जो भी दर्द है वो दर्द को दूर करता है गंधरस। इसलिए इसी को भी हमें भोजन के अंदर वापर करना जरूरी है ताकि हम भले चंगे रहे, भले स्वास्थ्य रहे। ये है 11वां चीज जो है वचन से हमने देखा। 12वां चीज है मत्ती की सुवर्तमान 13वां अध्याय 31 और 32 वचन, मैथ्यू चैप्टर 13, 31 एंड 32 जब हम पढ़ेंगे वहां पे राई के दाने के विषय में लिखा है। और ये राई के दाने जो है हमारे शरीर के अंदर जो मसल है उसी को अच्छा करता है, जो हिंदी में ये है मांसपेशियों में जो दर्द है उसी को भी ठीक करता है। तो मसल में हमारे अगर कोई शरीर में तकलीफ है तो उसी को भी, वो दर्द को भी निकालता है। इसलिए राई के दाने बहुत मुख्य है। तो ये है 12 चीज जो मैंने आपको बताया कि ये सब छोटे छोटे पेड़ या साग पात या ये है जड़ी बूटियों, और ये चीज हमारे भोजन के अंदर अगर हम निरंतर वापर करेंगे तो हमारे शरीर में जो भी कमियां हैं उसको खुदा दूर करेंगे और हमारे शरीर को स्वस्थ रखे, ताकि हम प्रार्थना कर सकेंगे। जैसे मैंने कहा कि वो हमको बीमारी के लिए नहीं बनाया, हमें दिया हुआ समय जीने के लिए, इसलिए वो हमारे स्वास्थ्य जीवन को भी ख्याल करते हैं। इसलिए सारी वचनों को इस किताब के अंदर लिखा गया। और निर्गमन की किताब 9वां अध्याय 24 और 25 वचन जब पढ़ेंगे, एक्सोडस 9, 24 एंड 25, यहाँ पे जो 10 विपत्तियां हैं उसमें 7वां विपत्ति था होले और आग। जब ये होले और आग बाइबल में लिखा है, वो जब आकाश से जब गिरे तो लिखा है कि और ओले से खेत की सारी उपज नष्ट हो गई। तो मिस्र देश में जितने भी ये साग पात जड़ी बूटियों की जितने भी पेड़ थे, छोटे छोटे पेड़ थे, सब ये 7वां विपत्ति के अंदर सबके सब ओलों के साथ, जो ओले और आग साथ में आए तो सब जो पेड़ था साग पात सब नष्ट हुआ। लेकिन इजरायली लोगों की जो जहां पे वो लोग रहते थे उनके वहां पे कोई ओले और आग न गिरा, और खुदा ने उनके वहां पे जो भी जड़ी बूटी थे, साग पात थे, छोटे छोटे पेड़ थे, खुदा ने उसको संभाल के रखा। ये बातों को भी ख्याल करना है। और निर्गमन 10वां अध्याय 12 और 15 वचन जब पढ़ेंगे, एक्सोडस चैप्टर 10, 12 एंड 15, वहां पे 8वां विपत्ति आपको दिखेंगे। और 8वां विपत्ति था तिड़िया, लोकस्ट। और ये जब तिड़िया जब आए तो वहां पे लिखा है कि एक्सोडस 10, 12 एंड 15 में जब आप पढ़ेंगे वहां पे लिखा है उसके सारे अन्न अर्थात जो कुछ होले से बचा था सबको उन्होंने, बाइबल में लिखा है, छेड़ कर लिया। तो इसलिए जो भी बचे हुए थे, मतलब 7वां विपत्ति से जो भी छोटे छोटे पेड़ या साग पात या जड़ी बूटियां जो बचा हुआ था, ये 8वां ने जो तिड़ियों ने आकर उसको क्या किया, खाकर
उसको सब नष्ट कर दिया। तो इसलिए लेकिन इजरायली लोग जहां पे रहते थे वहां पे ये 7वां विपत्ति ना 8वां विपत्ति उनको कोई तकलीफ ना हुआ, क्योंकि खुदा ने उनको उस जगह को खुदा ने संभाला और उनके जितने भी खेती के जो चीज थे उस सबों को खुदा ने संभाल कर उन्हें उस समय के अंदर बचा के रखा। तो ये है हमने पहला जो विषय है शास्त्र में से छोटे छोटे पेड़ साग पात या जड़ी बूटियों के विषय में हमने देखा। अब हम दूसरा विषय में जाएंगे, वो है पवित्र शास्त्र में जो भी फल है फ्रूट उसी के विषय में हम देखेंगे। वचन जब पढ़ेंगे तो वहां पे विशेष करके 6 फल है जो बहुत मुख्य है, और 7वां जो है वो भी मैंने यहाँ पे लिखा है ताकि आप वैसे बहुत से है लेकिन मुख्य जो है 6 है, और एक मैंने जुड़ा है वो है अब आज वचन से देखेंगे। तो ये जो 7 फल जो है वो भी हमारे शरीर के लिए बहुत मुख्य है। ये क्या क्या है आज हम वचन से देखेंगे। तो उत्पत्ति की किताब पहले अध्याय 29 वचन, जेनेसिस चैप्टर 129, वहां पे फिर लिखा है और जितने वृक्ष में बीज वाले फल होता है वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे बाइबल में लिखा है तुम्हारे भोजन के लिए है। तो ये खुदा ने भोजन के लिए दिया गया। जितने भी बीज वाले फल के जो झाड़ है पेड़ है ये दिया गया फल के लिए, तो इसलिए इस बातों को ख्याल करना। अब ये फल क्या है? पहला जो है फल जो है योएल की किताब पहला अध्याय 12 वचन में जब जाएंगे वहां पे एप्पल के विषय में लिखा है। सेब, सेब जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एप्पल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। सेब जो है ये क्या होता है कि हमारे फेफड़ा, फेफड़ा मतलब जो लंग है उसी के अंदर जो कैंसर है उसी को वो कैंसर से हमें बचाता है। और मूत्रशी क्या कैंसर मतलब हमारी जो ब्लैडर है पेशाब की जो जगह है वो मूत्र का भी वो जो है उसी उधर का भी कैंसर से वो हमें बचाता है। और कोलेस्ट्रॉल को हमारे शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल है उसको भी कम करता है अगर हम ये सेब खाए। जैसे इंग्लिश में आप पढ़ेंगे, इंग्लिश में कहावत है कि एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे, कि अगर एक दिन अगर हम एप्पल खाते रहेंगे तो डॉक्टर को हम दूर रखेंगे। तो ये हकीकत है, इसलिए खुदा ने ये फल के विषय में भी इस पवित्र शास्त्र के अंदर लिखा है। इसलिए मैंने कहा कि हमारे जो खाने का भोजन है हमें बदली करना है और हम ज्यादा हमें छोटे छोटे पेड़ या सब्जियां हमें ज्यादा खाना है और फल भी खाना है। तो योएल की किताब 1:12 मतलब जोएल की किताब 1:12 से हमने सेब के विषय में, एप्पल के विषय में हमने देखा, और ये हमें कई कैंसरों से हमें बचा सकता है। दूसरा जो फल है गिनती की किताब 13वां अध्याय 23वां वचन, नंबर्स चैप्टर 13 वर्स 23, ये जब पढ़ेंगे वहां पे लिखा है दाखों की गुच्छा, वो है ग्रेप्स या अंगूर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा है कि अंगूर जो है खुदा का अमृत है, नेक्टर ऑफ गॉड ये है, क्योंकि ये हमें अच्छा रक्त जो है वो हमारे शरीर में बनाता है और हमारे शरीर जो है निर्माता मतलब हमारे बॉडी बिल्डर है वो। तो हमें बॉडी बिल्डिंग के लिए किधर जाना नहीं, यही हमारी बॉडी बिल्डर है और हमें कोई जिम्नाशियम या इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। ये हमारे शरीर के निर्माता है और वो हमारे बॉडी को बिल्ड करते हैं और हमारे एकृत विकार करता है, मतलब लंग लीवर डिसऑर्डर जो भी है, लीवर में अगर कोई तकलीफ है उसको हिंदी में लिखा है एकृत विकार जो है, लीवर डिसऑर्डर जो है लीवर को भी मदद करता है। इसलिए खुदा ने ये ग्रेप्स अंगूर जो है ये भी वचन के अंदर लिखा गया और हमें शुद्ध रक्त वो हमारे शरीर में बनाता है, इसलिए इस बातों को भी ख्याल करना। तीसरा जो फल है वो न्यायों की किताब जो हम पढ़ेंगे उसका 9वां अध्याय 9वां वचन, जजेस चैप्टर 9 वर्स 9, उसी में ऑलिव के विषय में लिखा है वो जैतून। ये जैतून जो फल है ये हमारे शरीर में अगर कोई घाव है, जख्म है, इसके लिए बहुत अच्छा है और हमारे हृदय के लिए, हार्ट के लिए अच्छा है, हमारे ब्रेन दिमाग के लिए अच्छा है,
हमारे त्वचा के लिए मतलब चमड़ी के लिए ये बहुत अच्छा है। तो ये जैतून का फल भी है, उसका तेल भी है, ये हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छे है। तो ये है तीसरा फल खुदा ने वचन के अंदर लिखा गया। चौथा जो है गिनती की किताब 13वां अध्याय 23वां वचन, नंबर्स चैप्टर 13 वर्स 23, वहां पे फिक्स के विषय में लिखा है। फिक्स जो है अंजीर, अंजीर भी बहुत अच्छे, कम लोग इसको खाते हैं, लेकिन ये आप जब दूसरा राजा 20वां अध्याय 7वां वचन जब पढ़ेंगे, वहां पे हिजकिय्याह राजा था, वो बीमार हुए और उनके शरीर में फोड़ी आए, तब उनको खुदा ने अपने दासों को बेचकर खा गया। जैसे दूसरा राजा 20:7, सेकेंड किंग चैप्टर 20 वर्स 7 लिखा है कि तब एशिया ने कहा, अंजीर के एक टिकिया लो। जब उन्होंने उसे लेकर फोड़ों पर बांधा, बाइबल के अंदर लिखा है, तब वह चंगा हो गया। तो फोड़ों के ऊपर जब रखा गया तो वो चंगा हो गया। और एक काम जो अंजीर हमारे शरीर में लिखता है कि रक्त जो है, रक्त शर्करा को संतुलित करता है, मतलब हमारे ब्लड शुगर जो है, ब्लड शुगर को बैलेंस करता है। इसलिए लिखा है कि रक्त शर्करा को जो है संतुलित करता है और रक्तचाप को नियंत्रित करता है। तो ये हमारे ब्लड प्रेशर को भी जो है कंट्रोल करता है। तो ये इसलिए ये अंजीर जो है शरीर के लिए बहुत अच्छा है कि वो हमारे शरीर के जो भी समस्या है उसी को भी हल करता है। तो इसलिए हमारे ब्लड शुगर जो है या हमारे ब्लड प्रेशर जो है, इसी को सब संभालता है। इसलिए हमें बीच बीच में फिक्स जो है अंजीर को भी खाना जरूरी है। ये चौथा जो फल है हमने वचन से देखा। पांचवा जो है गिनती की किताब 23वां अध्याय 23वां वचन में अनार के विषय में लिखा है। नंबर्स चैप्टर 13:23, दैट इज पोमोग्रेनेट, अनार के विषय में। अनार बहुत से लोग खाते नहीं क्योंकि वो निकालना बहुत समय लगता है, इसलिए बहुत से लोग इसी को खाते नहीं है। लेकिन अनार जो है हमारे चमड़े को जो है युवा के समान बना देता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे सूजन जो भी है उसको रोकते हैं, प्रिवेंट्स इन्फ्लेमेशन। और हमारे जो भी स्त्रियां हैं उनकी जो स्तन कैंसर जो है उसी को भी रोकता है, ब्रेस्ट कैंसर को भी रोकता है। इसलिए अनार जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पोमोग्रेनेट ये भी वचन में लिखा गया। ये है पांचवा जो फल जो हमें खाना है। और छठवा जो है व्यवस्था विवरण का 34वां अध्याय 3रा वचन, ड्यूटरमी चैप्टर 34:3, उसमें खजूर वाले नगर करके लिखा है। और निर्गमन इसका 15वां अध्याय 27वां वचन, एक्सोडस 15:27, वहां पे लिखा है एलीम जो नगर था वहां पे 70 खजूर के पेड़ थे। और व्यवस्था विवरण में जो 8वां अध्याय 8वां वचन, ड्यूटरमी चैप्टर 8:8 में जो मद के जो विषय में लिखा है, मद ये खजूर का है, इसलिए इस बातों को ख्याल करना। और ये जो खजूर है हमारे पाचन तंत्र में सुधार ले आता है, मतलब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में सुधार ले आता है और हमारे हृदय की रक्षा करता है, हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। और इसमें हाई फाइबर है, तो ऊंचा फाइबर है, ये भी हमारे शरीर के लिए अच्छा है। और हमारे मांसपेशियों के ताकत के लिए, मतलब हमारे मसल जो है उसके ताकत के लिए। और रितोड़ी को ठीक रखता है। रितोड़ी मतलब बहुत से लोगों को नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब रात को बहुत लोगों को दिखता नहीं है, तो उसी के लिए भी ये खजूर जो है वो बहुत अच्छा है। और इसी से विटामिन और खनिजों मिनरल्स से भी वो बाइबल के अंदर लिखा है भरपूर है, वो रिच है। तो इसलिए एक खजूर जो है ये बहुत मुख्य है। और वो हमारे शरीर में जो भी अगर हमें शरीर में ताकत अगर कम है
या हमें थकावट है, तो वो सारी चीजों के लिए ये खजूर जो है बहुत अच्छे है। ये है छठवा जो फल है, तो हमने 6 फल के बारे में देखा यहाँ पे कि सेब के विषय में एप्पल, दूसरा है दाखों की गुच्छा, 2 है ग्रेप्स अंगूर, तीसरा है जैतून ऑलिव, चौथा जो हमने देखा फिक्स जो अंजीर, छठवा हमने देखा अनार पोमोग्रेनेट, और छठवा हमने देखा खजूर, उसको इंग्लिश में लिखा है डेट्स। तो ये 6 चीज देखा। और 7वां चीज है गिनती की किताब 11वां दिया है 5वें वचन में, नंबर्स चैप्टर 11:5, वहां पे इंग्लिश में लिखा है मेलन्स, वो है खरबूज। ये खरबूज मतलब जो आज हमारे हम यहाँ पे कहते हैं कि कलिंगड़ जो है, ये भी बहुत मुख्य है, क्योंकि ये हमारे रक्त शोधक है, मतलब हमारे ब्लड प्यूरिफायर है, ये रक्त शोधक है। और हमारे वजन अगर घटाना है तो वजन घटाने में सहायता करता है, एड्स वेट लॉस। तो इसलिए भी ये खरबूज जो है, मेलन्स जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये है 7वां चीज मैंने बताया। तो ये 7 फल जो है पवित्र शास्त्र में और भी बहुत है, लेकिन ये मुख्य जो है मैंने आपको इस पवित्र शास्त्र से बताया। अब हम तीसरा विषय में जाएंगे, वो है प्रतिज्ञा किया हुआ भूमि, जो खुदा ने इजराइल से कहा था, या वायदा किया हुआ देश। उसमें 9 भोजन की अच्छे चीज है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए खुदा ने दिया है। तो ये 9 चीज क्या है, और इसमें आप पढ़ेंगे तो 5 तो आपको फल के विषय में लिखा है। तो फल और ये जड़ी बूटी या छोटे छोटे पेड़ कितना मुख्य महत्वपूर्ण देखो हमारे शरीर के लिए। इसलिए यहाँ पे व्यवस्था विवरण 8वां अध्याय 7वां वचन में लिखा है, ड्यूटरनॉमी चैप्टर 8:7 लिखा है कि वो देश उत्तम देश है। तो खुदा उत्तम है, गॉड इज गुड, और उन्होंने इजरायलियों को एक उत्तम देश, गुड लैंड खुदा ने दिया गया। और उस उत्तम देश में क्या क्या उपज हुआ देखो, 8वां अध्याय 8वां वचन, व्यवस्था विवरण 8:8, ड्यूटरनॉमी 8:8 में 7 मुख्य भोजन के विषय में लिखा है। एक है गौ, दूसरा है जौ, वो है गौ मतलब वीट, जौ मतलब बार्ली, और दाखलताओं वो है ग्रेप्स मतलब अंगूर, और लिखा है कि चौथा है अंजीरों, 5वां है अनारों, और 6वां जो है तेल वाले जैतून, और बाइबल में लिखा है 7वां जो है मद का भी देश है। तो ये 7 चीज वहां पे लिखा गया। तो इसलिए वापिस आपको याद दिलाता हूं, यहाँ पे 7 चीज लिखा है, गौ है, जौ है, दाखलता है, अंजीरों है, अनारों है, तेल वाले जैतून और मद। तो ये 7 चीज यहाँ पे है। और व्यवस्था विवरण इसका 11वां अध्याय 9वां वचन में, ड्यूटरनॉमी चैप्टर 11:9, वहां पे लिखा है उसमें दूध और मधु के धाराएं बहती है, दूध और मधु के धाराएं बहती है। तो यहाँ पे दूध भी खुदा ने कहा गया। तो देश में बहुत से दूध भी थे। तो ये 8वां चीज जो प्रतिज्ञा किया हुआ भूमि में खुदा ने दिया हुआ चीज। और 9वां चीज है निर्गमन, इसका 23वां अध्याय 25वां वचन, एक्सोडस चैप्टर 23-25, जब हम पढ़ेंगे वहां पे लिखा है अन्न जल पर आशीष देगा, खास करके जल। तो पानी भी जो है बहुत मुख्य है। पानी हमें अगर शरीर में कम होगा तो बहुत से तकलीफें आते हैं, इसलिए पानी ये 9वां जो भोजन है। तो ये 9 भोजन जो है खुदा ने हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए दिया है, इजरायलियों को दिया गया, आज हमें भी दिया गया, ताकि हम भी ये चीजों को ख्याल करें। और इसमें जो 9 में 5 तो फल है। तो देखो फल को खुदा ने कितना मुख्य चीज कहा है हमारे शरीर के लिए। और ये चीज है कि हम कम खाते हैं। तो आज हम रास्ते में मिलता हुआ बहुत से चीज खाते हैं, और हम बहुत से आज फास्ट फूड बहुत निकला है, उसी को हम खाते हैं। जैसा फास्ट फूड भी है और हमारे जीवन भी फास्ट हो जाता है, जल्दी हम दुनिया से चले जाता है। इसलिए खुदा ने हमें ये सब वस्तुएं इसलिए दिए कि हमारे जीवन स्वस्थ रहे और दिया हुआ समय हम जी सके। इसलिए ये 9 भोजन को
हम ख्याल करें, ताकि ये नौ भोजन हमारे शरीर के अंदर हमें बल, ताकत खुदा हमें दे सके, और हमारे जीवन के अंदर से भी जो भी थकावट है उसी को हमें दूर करे और हमें बल दे और हमें स्वस्थ रखे। इसलिए खुदा ने ये 9 चीज जो है पवित्र शास्त्र में प्रतिज्ञा किया हुआ भूमि में खुदा ने इन इजरायलियों को दिया था। इसलिए व्यवस्था विवरण इसका 8वां अध्याय 10वां वचन में लिखता है, ड्यूटरमी चैप्टर 8:10, वहां पे लिखा है, और तू पेट भर खाएगा। बाइबल के अंदर लिखा है, तू पेट भर खाएगा और उस उत्तम देश के कारण जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देगा उसे धन्य मांगेगा। तो आज हमें परमेश्वर को कभी भी धन्य करना है, क्योंकि उत्तम देश के अंदर खुदा ने उनको ये सारी चीजों को दिया गया। इसलिए आज हमें भी वो हमें ये उत्तम पदार्थ खाने के लिए हमें देता है, और वचन में लिखा है कि तुम्हारे मुंह में मैं उत्तम पदार्थ दूंगा। इसलिए वो आज हमें ये सारी चीजों को हमें दिया गया ताकि हम खाकर खुदा को धन्यवाद कर सकेंगे। और ये है हमने प्रतिज्ञा किया हुआ भूमि का 9 भोजन के विषय में हमारे स्वास्थ्य के लिए दिया हुआ हमने देखा गया। अब हम चौथा विषय में जाएंगे, ये है मिनरल्स जो है खनिज के विषय में, खनिज जो है पदार्थ के विषय में मिनरल्स। तो हमारे शरीर में मिनरल्स भी हमें जरूरी है। ये आज 8 मिनरल्स है, 8 खनिज है, उसके विषय में हम देखेंगे। पहला चीज है कैल्शियम। अब बहुत से टाइम आप देखेंगे ये सब आज बहुत से लोग ये गोली दवा खाते हैं, कैल्शियम की गोली खाते हैं या लोहे की गोली जो है खाते हैं। ये सब चीज हम दवा के द्वारा, लेकिन दवा के माध्यम से हम करते हैं। लेकिन तो ये जो कैल्शियम जो है ये अगर हमारे जीवन के अंदर होना है तो इसमें हमें क्या करना है कि पत्तेदार जो सब्जियां हैं ये हमें खाना है। उसमें बहुत से साग पात जड़ी बूटियों की जो पत्ते हैं वो सब अगर खाएंगे उसी से कैल्शियम उपलब्ध होता है। और संतरी का जो रस है वो भी हमें मदद करता है। और सार्डिन जो है वो है चुन्नी जो मछली है, ये भी बहुत अच्छे है, इसी से हमारे शरीर में कैल्शियम उपलब्ध हो सकता है। दूसरा जो है तांबा या इंग्लिश में कॉपर। तो हमारे शरीर में अगर तांबा कॉपर होना है तो उसी के लिए हमें क्या करना है कि हमें सबूत अनाज जो है होल ग्रेन, ये भी सबूत अनाज जो है हमें खाना है। और किशमिश जो है, रेसिन्स, किशमिश भी बहुत अच्छे है, ये भी हमें खाएंगे तो हमारे जीवन के अंदर ये जो तांबा है कॉपर खुदा उसी को भी उपलब्ध कर सकता है। ये दूसरा चीज। तीसरा जो खनिज है वो है आयरन, जो हम कहते हैं, जिसको कहते लोहा या लोखंड। बहुत से लोग आयरन गोलियां जो है खाते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, वचन में लिखा है कि अगर हम जैतून की जो फल है अगर वो खाए, और अंडे की जो जर्ती है, मतलब वो जो पीला चीज है अंडे का, वो भी अच्छा है। और सबूत अनाज जो है वो भी शरीर के लिए अच्छा है, उसी से लोखंड उपलब्ध हो सकता है, लोहा हमारे शरीर के अंदर हमें प्राप्त हो सकता है। ये तीसरा चीज। चौथा है मैग्नीशियम। ये अगर हमारे शरीर में मैग्नीशियम अगर होना है तो हमें मेवा जो है खाना है, वो है नट्स, मेवा जो है हमें खाना है। और जितने भी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये भी हमें खाना है, तो उसी से हमें मैग्नीशियम हमारे शरीर के अंदर उपलब्ध हो सकता है। और पांचवा चीज है मैग्नीज। ये मैग्नीज जो है ये भी अगर हमारे शरीर में अगर होना है तो हमें सूखे जो फल है, ड्राइड फ्रूट, ये अगर हम खाएंगे ये भी अच्छे। और पत्तेदार सब्जियां हैं, ये सब जगह आपको दिखेंगे, ये बहुत जरूरी है पत्तेदार सब्जियां, क्योंकि ये सब्जी बनाने में ज्यादा समय लगता है, लेकिन नॉनवेज आइटम बनाने के लिए कम समय, इसलिए बहुत से लोग नॉनवेज ही खाते हैं, सब्जियां बहुत कम खाते हैं। इसलिए ये सब इसी की वजह से हमारे शरीर में ये सब खनिज जो है कम है और इसी से हम बीमार हो जाते हैं। इसलिए इस बातों को भी ख्याल करें। तो मैग्नीज के लिए हमें लिखा है कि सूखे फल खाना है और पत्तेदार सब्जियां खाना है और सबूत अनाज जो है होल ग्रेन, ये तीनों भी अगर हम खाएंगे तो हमारे शरीर में मैग्नीज उपलब्ध हो सकता है। छठवां चीज है फॉस्फेट।
ये अगर हमारे शरीर में अगर होना है, क्योंकि ये सब चीज में हिंदी में वो वर्ड्स नहीं है, तो इसलिए मैं इंग्लिश में बोल रहा हूं। फॉस्फेट जो है वो मांस खाने से, मछली, अंडा और दूध, इसी से फॉस्फेट हमारे शरीर में उपलब्ध हो सकता है। सातवां चीज जो है पोटेशियम। अगर पोटेशियम भी हमारे शरीर में होना है, ये हमें फल और जूस मतलब रस, वो रस जो है सॉफ्ट ड्रिंक नहीं, याद रखना, बहुत से लोग घर में जाएंगे तो सॉफ्ट ड्रिंक देते हैं, वो शरीर के लिए अच्छा नहीं है, जब से थम्स अप है, कोको कोला है। और इसलिए अगर हम फल और फल का जो रस है ये अगर हम खाएंगे तो हमारे शरीर में पोटेशियम ऑटोमेटिक बनेंगे, हमको उसके लिए कोई दवा या गोली खाने की जरूरत नहीं। और आठवां चीज जो है जिंक, ये अगर हमारे शरीर में उपलब्ध होना है तो समुद्र की भोजन मतलब जो भी मछलियां हैं ये अगर खाएंगे, अंडा है, मांस है, ये अगर हम खाते रहेंगे तो ये हमें शरीर में हमें जिंक देंगे। और ये जितने भी चीज अगर हमारे जीवन के अंदर ये जो खनिज पदार्थ मिनरल्स अगर होना है तो ज्यादा आप देखेंगे कि पत्तेदार सब्जियां और फल ये है ज्यादा आपको दिखेंगे यहाँ पे। और मांस जो है बहुत कम है, तो इसलिए हम हमारे खाने की जो पदार्थ को हम बदली करें ताकि हम अच्छे जीवन बिता सकेंगे, हमारे जीवन स्वास्थ्य रहेंगे, हमारे शरीर में जो भी सिकनेस वीकनेस जो है, थकावट है, ये सारी चीजों को दूर करेंगे। तो ये है चौथा चीज मैंने आपको बताया खनिज पदार्थ के विषय में, मिनरल्स के बारे में। अब हम पांचवा विषय विटामिन के बारे में देखेंगे। 7 विटामिन के बारे में देखेंगे, ये भी हमारे शरीर के अंदर कैसे उपलब्ध हो सकता है। तो विटामिन ए के लिए वापस लिखा है, देखो, पत्तेदार सब्जियां, संतरी का रस, दूध, अंडा, मांस, मछली, ये सबसे विटामिन ए हमारे शरीर के अंदर उपलब्ध हो सकता है। विटामिन बी में, विटामिन बी बहुत कुछ है उसमें, विटामिन B1 और B2 और वैसे बहुत है, लेकिन मैंने एक ही चीज यहाँ पे विटामिन B1, तो इसमें सबूत अनाज और बीन्स जो है, फलियां, ये भी शरीर के लिए बहुत अच्छा है। बीन्स, फलियां जो है शरीर के लिए बहुत अच्छा है, तो ये इसी से विटामिन B1 हमारे शरीर के अंदर हम उपलब्ध कर सकता है। और विटामिन सी जो है वो है ताजा जो रस है, ताजा रस और सब्जियां, और हमें सिट्रस मतलब जो कड़वे फल है, वो जैसे नींबू जो है कड़वा है, ये हमारे शरीर के लिए, खास करके जब ये जो विपत्तियां आए अभी, उस टाइम में भी बहुत से लोगों ने खट्टे जो चीज है ज्यादा वापर करने लगे, नींबू के पानी बहुत से लोग पीने लगे, वो हमें हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाते हैं। इसलिए ये है विटामिन सी कि ये अगर हम सिट्रस जो है, कड़वे कट्टे जो फल है, वो अगर हम खाएंगे तो भी हमारे शरीर के लिए हमारे विटामिन सी को बढ़ा सकता है। और विटामिन डी जो है वो है सूर्य के प्रकाश के संपर्क में हमें रहना है, तो इसलिए अगर हम घर में ही रहेंगे तो हमें विटामिन डी नहीं मिल सकता, इसलिए हमें बाहर भी जाना है। और सूर्य जो खुदा ने बनाया उसकी जो प्रकाश के संपर्क में अगर रहेंगे तो हमारे शरीर में विटामिन डी ऑटोमेटिक आ जाएंगे। और अंडे की जो जलती है, मतलब जो पीला है, वो चीज भी हमारे शरीर के लिए विटामिन डी उपलब्ध कर सकता है। मछली भी अच्छे है जो विटामिन डी हमें दे सकता है। ये है विटामिन डी के विषय में। विटामिन ई जो है वो है मेवा जो है, नट्स, उसी को भी अगर हम खाएंगे, और अंडा जो है, और जितने भी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं वो भी हमें विटामिन ई उपलब्ध कर सकता है, इसलिए ये भी ख्याल करना। और विटामिन एच जो है बाइटिन, विटामिन एच मतलब बाइटिन, अगर ये हमारे शरीर में विटामिन एच भी अगर होना है, ये इसके लिए भी हमें मेवा, नट्स खाना है, अंडा है, दूध है, चीज है, पनीर, ये सब विटामिन एच हमें शरीर के अंदर ये इसी के द्वारा ये उपलब्ध होगा। और सातवां चीज जो है विटामिन के, विटामिन के लिए भी पत्तेदार सब्जियां
और गाय की दूध और अंडे की जर्ती मतलब पीला जो चीज है ये शरीर में बहुत मुख्य है। और तो इसलिए ये 7 जो विटामिन है मैंने आपको बताया, विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन एच और विटामिन के। तो ये सब जो है ये विटामिन जो है शरीर में अगर उपलब्ध होना है तो हमें ये सारी चीजों को अगर हम खाएंगे तो आपके शरीर स्वस्थ रहेंगे। तो इस बातों को ख्याल करना। अब हम छठवें विषय में जाएंगे, वो है भोजन के माध्यम से पुनर्जीवित हुए मनुष्य की आत्मा। तो कई बार मनुष्य पुनर्जीवित कैसे हुए, यहाँ पे कोई दवा या गोली वापर नहीं किया गया, लेकिन हम वचन से देखेंगे इनके जीवन में पुनर्जीवित ये लोग कैसे हो गए उसी के विषय में। इसलिए हम लोग पहले एक उदाहरण न्यायियों की किताब 15वां अध्याय 19वां वचन, जजेस चैप्टर 15:19 में जब हम पढ़ेंगे वहां पे लिखा है, तब परमेश्वर ने लेही में ओखली सा गड्ढा कर दिया और उसमें से पानी निकलने लगा। जब सिमसोन ने पिया तब उसके जी में जी आया और वह फिर बाइबल के अंदर लिखा ताजा दम हो गया। तो ये जो है ये है गधे का जबड़ा, वो है इंग्लिश में लिखा है जॉ ऑफ एन एस। तो ये जो है गधे का जो जबड़ा है उसके अंदर से पानी मिला और सिमसोन ने जब वो पानी पिया तब लिखा है उसके जी में जी आया। तो पानी कितना मुख्य चीज है देखो। इसलिए जब कोई बेहोश होता है, गिरता है, पहले उनको लोग क्या करता है, मुंह में पानी देता है। इसलिए पानी बहुत मुख्य चीज है। खुदा ने पानी बनाया और हमने वचन में देखा खुदा ने लिखा है कि मैं पानी को आशीष करूंगा। इसलिए ये पानी पीने से इनके जीवन के अंदर जी में जी आया। ये पहला उदाहरण मैंने बताया। दूसरा है पहली शमूएल 30वां अध्याय 11 और 12 वचन, फर्स्ट शमूएल चैप्टर 30 वर्स 11 एंड 12। यहाँ पे जो है अमालेकियों ने दाऊद के लोगों के ऊपर चढ़ाई करके उनकी बीबी और सभी लोगों को बंदुआई में बनाकर ले गए थे। उस समय के अंदर वहां पे उनको एक मिस्री के लोग व्यक्ति मिले, उसके विषय में लिखा गया। तो ये वचन हम पढ़ेंगे पहले शमूएल 30वां अध्याय 11 और 12 वचन, फर्स्ट शमूएल 30 वर्स 11 एंड 12। उनके एक मिस्री पुरुष मैदान में मिला, उन्होंने उसे दाऊद के पास ले जाकर रोटी दी। पहला चीज देखो, उसको आया बरोबर, वो बहुत थका हुआ था, बीमार थे, उसको पहला रोटी दिया और उसने उसे खाया, तब उसे पानी पिलाया। दूसरा चीज देखो, पानी पिलाया। फिर लिखता है फिर उन्होंने उसको अंजीर के टिकिया के एक टुकड़ा और 2 गुच्छे किशमिश दिया और जब उसने खाया तब उसके जी में जी आया। तो यहां पे देखो उनको रोटी दिया गया, अंजीर दिया गया और किशमिश दिया गया। तो ये चीज रोटी, पानी, अंजीर और गुच्छे किशमिश, और बाइबल के अंदर लिखा है ये जब खाए तो ये व्यक्ति 3 दिन और 3 रात कुछ भी खाया नहीं। और लिखा है वचन में, आप पूरे वचन पढ़ेंगे वहां पे लिखा है ये बीमार था, लेकिन ये बीमार की अवस्था में ये 4 चीज उनको जी में जी ले आए। एक था रोटी, दूसरा है पानी, तीसरा है अंजीर और चौथा है किशमिश। ये 4 चीज उनके जीवन में जी ले आए। इसलिए ये वचन में बहुत मुख्य है। ये आपको दूसरा उदाहरण वचन से बताया। तीसरा उदाहरण हम पवित्र शास्त्र के अंदर से देखेंगे। दूसरी शमूएल 16वां अध्याय पहला और दूसरा वचन, सेकंड शमूएल 16 1 and 2 लिखा है कि दाऊद चोटी पर से थोड़ा दूर बढ़ गया था कि मेफीबोशेत का कर्मचारी सीबा एक जोड़ी जिन बांधे हुए, बाइबल के अंदर लिखा है गड़ों पर 200 रोटी, मतलब गधों पर 200 रोटी, किशमिश की 100 टिकिया, 2 काल के फल की 100 टिकिया और कुप्पी भर दाक मधु लादे हुए उसे आ मिला।
तो लादे हुए उसे आ मिला। और लिखता है, राजा ने सीबा से पूछा, इनसे तेरा क्या प्रयोजन है? सीबा ने कहा, घोड़े जो तो राजा के घराने के सवारी के लिए है, और रोटी और धूप काल का फल जवान के खाने के लिए है, और दाक मधु इसलिए है कि जो कोई जंगल में थक जाए वह उसे खाए। तो यहाँ पे और एक चीज यहाँ पे लिखा गया, हमने देखा, देखो पहले चीज हमने ये देखा ताकि पानी, रोटी, अंजीर, किशमिश। अब यहाँ पे लिखा है धूप काल की जो फल है और दाक मधु। ये सब इसलिए कि मनुष्य के अंदर अगर कोई थक गया उसी के लिए, या जी के अंदर जी आए इसी के लिए दिया गया। ताकि यहाँ पे आप देखेंगे कोई दवा नहीं है, कोई गोलियां नहीं है, लेकिन ये सारी चीजों से लोगों के अंदर जितने भी थकावट थे, या जी में जी अगर आना है, या बल प्राप्त होना है, स्वास्थ्य रहना है, तो इसी के लिए खुदा ने ये सारी चीजों को दिया गया। इसलिए हमने ये वचन, तीसरा उदाहरण आपको यहाँ पे बताया। यहाँ पे कोई दवा नहीं, लेकिन ये सब खाने से लोग थकावट दूर हो गई, जी में जी आ गए, लोग बल प्राप्त हुए, स्वास्थ्य रहे। इसलिए ये चीज यहाँ पे वचन में लिखा गया, ये सब मुख्य चीज है। और इसलिए मैंने यहाँ पे कहा गया, भोजन की माध्यम से पुनर्जीत हुए मनुष्य की आत्मा, इसी के विषय में लिखा गया। और एक उदाहरण हम देखेंगे, दूसरी शामुएल 17वां अध्याय 27 से 29, सेकंड शामुएल 17:27-29। यहाँ पे लिखा है कि जब दाऊद महानीम में आया, तब अम्मोनियों के रब्बा के निवासी नाहाश का पुत्र शोबी और लोदबर वासी अमीएल का पुत्र माखीर और रोजालिम वासी गिलियद बर्सलाई, इन्होंने क्या किया? देखो 14 चीज लेके आए। हिंदी में पढ़ेगा तो एक चीज नहीं है, लेकिन इंग्लिश में आप देखेंगे 14 चीज। उसमें 11 चीज खाने का वस्तु था। उसमें यह लिखा है, 4 पहिया, तसले, मिट्टी के बर्तन, गौ, जौ, और यहाँ पे लिखा मैदा, लेकिन मैदा नहीं है, वो आटा है। आटा, फिर लोबिया, मसूर, बुने धनिया, बुने दानिये, और मधु, मक्खन, पेड़ बकरिया, और बाइबल में लिखा है गाय की दही का पनीर। दाऊद और उसके संगियों के खाने को ये सोच कर ले आए। जंगल में वह लोग भूखे, प्यासे और थकेमंद हो गए, तो इसलिए ये सब चीज ले आए। यहाँ पे आप पढ़ेंगे तो 14 चीज ले आए, उसमें से 11 चीज जो है खाने का वस्तु है। और ये खाने के जरिए उनके बाइबल के अंदर लिखा है भूख, प्यास और थकेमंद जीवन जो है वो अच्छे हुए। थका हुआ शरीर, या हमारे शरीर में वीकनेस अगर है, थका हुआ है, तो इसी के लिए ये सारी चीज शरीर के लिए बहुत अच्छा है। इसलिए नए करार के अंदर प्रेरित की किताब 9वां अध्याय 19वां वचन, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 9:19, यहाँ पे परमेश्वर के दास पौलुस जब विश्वास में आए, 3 दिन वो अंधा भी थे, 3 दिन उन्होंने कुछ खाया नहीं, लेकिन लिखता है फिर 3 दिन के बाद फिर भोजन करके बल पाया। तो जब भोजन किया उनके शरीर में बल आए। और उसी समान प्रेरित की किताब 27वां अध्याय 33 और 34, एक्ट्स चैप्टर 27, 33, 34, ये जब परमेश्वर के दास पौलुस आखिरी गवाही के लिए सीसर राजा के पास जब जहाज से आ रहे थे, तो वहां पे एक तूफान आए, तो वहां पे लोग 14 दिन उपवास किए। और वो एक पर्व का समय भी था, वो आप देखेंगे यौम किपुर का समय, प्रायश्चित की समय था। तो उस टाइम पौलुस ने लोगों से क्या कहा? देखो लिखता है, जब बोर होने पर था तब पौलुस ने यह करके सबको भोजन करने के लिए समझाया। आज 14वां दिन हुआ कि तुम आज देखते देखते भूखे रहे और कुछ भोजन न किया, इसलिए तुम्हें समझाता हूं कि कुछ खा लो जिससे तुम्हारा
बचाओ, हिंदी में बचाओ लिखा है लेकिन सही है इंग्लिश में हेल्थ, मतलब तुम्हारा स्वास्थ्य हो। तो इसलिए ये सारी चीजों को वचन से हमने देखा। तो इसलिए अगर हमारे जी में जी आना है तो गोली और दवा से नहीं, लेकिन पानी, रोटी, अंजीर, किशमिश, दुख काल की जो फल है और दाखमधु, ये आपको क्या कर सकता है? ये 6 चीज आपके थकावट को दूर कर सकता है, आपके जी में जी ले आ सकता है, आपके शरीर में बल प्राप्त हो सकता है और आप कभी भी स्वस्थ रह सकता है। तो इसलिए ये 4 चीज है आपके जीवन के अंदर हो सकता है। अगर हम 6 चीज अगर हम खाएंगे तो हमारे जी में जी आएंगे। इसलिए नए करार में आत्मिक तौर से मत्ती के सुवर्तमान 5:6 में लिखा है, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। तो हम धार्मिकता के लिए आज हमें प्यासा और भूखा होना चाहिए, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह स्वयं लिखता है, योना के किताब 6वां अध्याय 35 में लिखता है, यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं। तो यीशु मसीह आज जीवन का रोटी है। जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। तो आज हमारे जीवन के आत्मिक प्यास और भूख अगर बुझाना है तो हमें खुदावन यीशु मसीह को जानना है, क्योंकि वो जीवन का रोटी है और वो जीवन का पानी भी है। इसलिए इस बातों को समझ। इसलिए योना की किताब 4 अध्याय 14 में जब खुदावन यीशु मसीह वो समारी स्त्री से जब बात कर रहे थे तो उनसे कहा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उससे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह लिखा है कि उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। इसलिए ये 2 वचन जो हमने देखा, यूहान के सुवर्तमान 6:35, जॉन चैप्टर 6:35 और जॉन चैप्टर 4:14, ये दोनों वचन जो है यूहन्ना के 4:14, ये दोनों वचन हम जब पढ़ेंगे तो वहां पे खुदावन यीशु मसीह ने लिखा है कि मैं जीवन का रोटी भी हूं, जीवन का पानी भी हूं। इसलिए आज हमें खुदावन यीशु मसीह को जानना बहुत जरूरी है। उसी से ही हमारी पाप की क्षमा है, वही हमें बचा सकता है। और इसलिए उन्होंने हमें शारीरिक भोजन भी दिया है, आत्मिक भोजन भी दिया है। दोनों भी चीज खुदा ने इस पवित्र शास्त्र के अंदर रखा है, ताकि हम इस वचनों को समझकर खुदावन यीशु मसीह को आदर सम्मान करें। और हम 7वां जो विषय है, अगर हम देखो ये खुदा ने दिया हुआ नियम से अगर हम मुड़ जाए या हम बहकने लगे तो क्या होगा, उसी के विषय में भी खुदा ने लिखा रखा है। इसलिए व्यवस्था विवरण 11वां अध्याय 16 और 17 वचन, ड्यूटरमी चैप्टर 11, 16 एंड 17, वहां पे लिखा है, इसलिए अपने विषय में सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारा मन लिखा है कि धोखा खाए और तुम बहकर दूसरे देवताओं की पूजा करने लगो और उनको दंडवत करने लगो, और यहोवा का कोप तुम पर बढ़के और वो आकाश की वर्षा बंद कर दे और भूमि अपनी उपज न दे, और तुम उस उत्तम देश में से जो यहोवा तुम्हें देता है शीघ्र नष्ट हो जाओ। तो आज अगर हम खुदा के नियम जो है, इसलिए खाने के नियम भी उसने दिया है, अगर ये सब चीज से हम अगर अलग हो जाएंगे, हम उसको मानेंगे नहीं या इससे हम मुड़ जाएंगे या बहकर हम और कुछ चीज करेंगे, दूसरा देवी देवताओं की अगर हम उपासना कर खुदा लिखता है कि मैं आकाश की जो वर्षा है उसको बंद करूंगा, और इजरायलियों से कहा था कि भूमि की जो भी उपज है वो भी नहीं मिलेंगे और तुम शीघ्र नष्ट हो जाओ। तो इसलिए खुदा ने ये वचन भी लिखा गया। और एक उदाहरण हमें ये बताना है, पहली शामिल 2 अध्याय 36वां वचन, 1 शामिल चैप्टर 2 वर्स 36, ये वचन में लिखा है, और ऐसा होगा कि जो कोई तेरे घराने में बच्चा रहेगा वह उसी के पास जाकर एक छोटी सी, बाइबल में लिखा टुकड़े चांदी के या एक रोटी के लिए दंडवत करके कहेगा,
याजक के किसी काम में मुझे लगा जिससे मुझे एक टुकड़ा रोटी मिले, क्योंकि ये एली के बच्चे के विषय में लिखा है। उनके बच्चों ने बहुत कुछ चीज गलत करने से 2 बच्चे तो नष्ट हुए, और बचे हुए लोगों के विषय में लिखा है कि उनको क्योंकि जब याजक होता है तो उनको खुदा रोटी रोज देता है, लेकिन पैसा भी देगा, रोटी भी देंगे, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि इनके एली के बच्चों लोगों ने गलत काम करने से उनके पिता ने उनको रोका नहीं। इसी के वजह से खुदा ने यह कहा कि तुम छोटे से टुकड़े चांदी के लिए और रोटी के लिए दंडवत करके कहेगा कि हमें किसी काम, अगर वो याजक के कोई भी काम अगर देंगे तो हमें कम से कम एक टुकड़ा रोटी मिल सकता है। इसलिए वो लोग ये ऐसे बोलेंगे, क्योंकि गलत करने से देखो रोटी भी उनके हाथ से चले गए। और एक उदाहरण बाइबल के अंदर भजन संहिता 109 इसका 10वां वचन में आप पढ़ेंगे। यहाँ पे खुदा ने जुड़स इस्राएल के बारे में लिखा गया, इनके बच्चों के विषय में ये लिखा है। Psalms 109 verse 10 यहाँ पे ये लिखा है, भजन संहिता 109:10 में लिखता है, और उसके लड़के मारे मारे फिरे और भीख मांगा करे, उनको अपने उजड़े हुए घर से दूर जाकर टुकड़े मांगना पड़े। तो आज इनके सब बच्चे बाइबल में लिखा है मारे मारे फिरेंगे, भीख मांगा करेंगे। तो ये परिस्थिति इन सभी लोगों के जीवन के अंदर इसलिए आए क्योंकि उन्होंने खुदा के वचनों को आदर सम्मान नहीं किया। जुड़स इस्करियोत ने, आपने वचन में देखा होगा उन्होंने क्या किया। तो ये सारी चीजों को बाइबल में लिखा गया ताकि हम इस बातों को भी ख्याल करें। इसलिए खुदा के वचन से हम ना मुड़े, किसी के बातों के ऊपर जाकर हम बहकना नहीं। इसलिए हम इस बातों को ख्याल करें ताकि खुदा आप सबों को आशीष करे और आपको रोटी दे, ताकि हम खाकर परमेश्वर की स्तुति आराधना हम निरंतर कर सकेंगे। अंत में ये 2 वचन आपको बताना ये है, कंक्लूजन। भजन संहिता इसका 37वां अध्याय 25वां वचन, Psalms 37:25 यहाँ पे लिखा है, दाऊद राजा लिखता है स्वयं, मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखते आया हूं, परंतु न तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और न उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। तो आज अगर हम धर्मी हैं और खुदा के नियम से अगर चलेंगे तो हमें टुकड़े मांगने का कोई जरूरी खुदा हमारे जीवन के अंदर नहीं ले आए। इसलिए इस बातों को ख्याल करना। और दूसरा एक वचन फिलिपियों की किताब 4:19 में, फिलिपाइन चैप्टर 4:19 में लिखता है, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक गति को पूरी करेगा। तो हर एक गति को पूरा करने वाला खुदा है। इसलिए अंत में मैं ये बताना चाहता हूं कि सब कुछ करने वाला वो है, इसलिए उस खुदा को हमें आदर करना है। इसलिए आज हम इस वचन सुनकर हमारे जो खाने के विषय में हम बदलाव लाए, हम ज्यादा साग पात खाए और ज्यादा हम जड़ी बूटियों की पत्ते की जो सब्जियां हैं ये खाए और कम हम मांस खाए। और जैसे मैंने ये बार भी बताया था कि शुरुआत में खुदा ने सबको पहले साग पात दिया गया, फिर फल दिया गया, और आखिरी में 9वां अध्याय में उत्पत्ति की किताब मांस के विषय में लिखा गया। उसको हम बदली ना करें, उसी ढंग से हम करें ताकि खुदा आपको अच्छे श्वास दे और दिया हुआ समय हम अच्छे से जी सकेंगे। इसलिए इस बातों को ख्याल करना, यदि हम हमारे खाने के विषय में हमें बदलाव लाना है, ज्यादा हम फल खाए, ज्यादा हम साग पात खाए ताकि हमारे शरीर भले चंगे रहे और हम खुदा की सेवा कर सकेंगे, उसके वचन के आधार पर और सब चीज करेंगे तो खुदा हमें भूख और प्यास से हमें निकालेंगे और हमको संभालेंगे। इसलिए इस बातों को समझना बहुत जरूरी है। इसलिए आज इस विषय के ऊपर इसलिए बताया ताकि आप इस बातों को समझे कि खुदा आपके स्वास्थ्य शरीर के ऊपर भी ख्याल करता है ताकि हम दिया हुआ समय अच्छे से जी सकेंगे।
इसलिए खुदा इस वचनों से आप सबों को आशीष करे। आज हम सभी भाई बहन जो भी इस वचन को सुन रहे उनके लिए भी हम दुआ करें ताकि खुदा सबों को आशीष करे, आशीर्वाद करे। तो आइए सभी लोग अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाए, हम प्रार्थना करेंगे। खुदावन यीशु मसीह, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, समय के लिए खुदावन धन्यवाद करते, दिया हुआ वचन के लिए धन्यवाद करते, ताकि हम इस वचनों को सुनकर हम सिर्फ सुनने वाले नहीं, उसी के समान चलने वाले हमें बना, ताकि आपके वचन को हम आदर करें। लो विशेष करके जो भी भाई बहन बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत, अलग अलग समस्या के अंदर, खुदावन हम प्रार्थना करें कि आपने खाए फटके से उन्हें चंगाई दे, आपने भाई और लहू से उनकी सारी अपराधों को क्षमा कर और उन्हें शक्ति, सामर्थ, हिम्मत दे, सारी थकावट से उन्हें दूर रख, विश्वास उन्हें चला, सभी के ऊपर दया कर, अनुग्रह कर। लॉर्ड खुदावन, आपने हमारी विनती प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर छोटी सी विनती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता, सुन कबूल कर, आमीन। तो फिर एक बार सबों को याद दिलाना चाहता हूं, यदि हमारे खाने के विषय के अंदर भी कोई गलतियां हैं उसको सुधारे, खुदा से क्षमा मांगे, पश्चाताप करे और खुदावन यीशु मसीह के नाम से हम बपतिस्म ले, ताकि खुदा आप सबों को आशीष करे, आशीर्वाद करे और उसके दिया हुआ नियम से हम बिता हुआ जीवन बिताने के लिए खुदा से हम विनती प्रार्थना करें। तो जब तक हम फिर नहीं मिलते, खुदा आप सबों को आशीष करे, आशीर्वाद करे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।